स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुतुषां वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। यह रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने प्रवर्तमाने पाठे अर्थालङ्काराणां निरूपणविधौ ससन्देहालङ्कारस्य निरूपणम् इदानीं जायते। तत्र मध्ये ससन्देहालङ्कारध्वनेः प्रसङ्गः अस्ति। यत्र आचार्य अप्पयदीक्षितः एकस्मिन् पद्ये ससन्देहालङ्कारध्वनिं प्रतिपिपादयिषन् किञ्चित् निरूपयति चित्रमीमांसायां। तस्य निरूपणस्य एकः भागः अस्माकं गते पाठे बुद्धिं गतः। इदानीं तस्यैव निरूपणस्य अपरः भागः अद्यतनपाठविषयः अस्ति। तत्र प्रथमा पङ्क्तिरस्ति, यथा दर्पणे च परिभोगदर्शिनी पृष्ठतः प्रणयिनो निषेदुषः इत्यादि। तो बात ये थी कि आचार्य अप्पय दीक्षित एक ऐसे पद्य में ससंदेहालंकार ध्वनि मान रहे हैं जहाँ सामान्येन संदेह जो है वो वाच्य है। सामान्येन संदेह के वाच्य होने पर भी अलंकारता जो होती है वह आकार विशिष्ट जो संदेह यानी विशेष जो संदेह होता है उसी की अलंकारता होती है। और यहाँ पर संदेह जो वाच्य है वो विशेष रूप से वाच्य नहीं है, वो सामान्य रूप से वाच्य है। विशेष रूप से वाच्य तो वो वक्षस्थलमवैक्षत इस वाक्य के द्वारा होता है जब उसमें आकार व्यंग्य होता है। अस्तु, इसीलिए आचार्य अप्पय दीक्षित इसमें संदेहालंकार ध्वनि मानते हैं। और इस संदेहालंकार ध्वनि को मानने में दृष्टांत देते हैं कि देखिए, जैसे एक पद्य है कुमार संभव का, जहाँ पर शब्दशः लज्जा रूप व्यभिचारी वाच्य है, फिर भी येन रूपेण उसकी व्यज्यमानता होनी चाहिए, तेन रूपेण वह वाच्य नहीं है। इसीलिए वहाँ पर वाच्य होने पर भी लज्जा रूप व्यभिचारी के उसको व्यंग्य मानते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक पद्य दिखाते हैं। देखिए, दर्पणे च परिभोगदर्शिनी पृष्ठतः प्रणयिनो निषेदुषः वीक्ष्य बिम्बमनुभावमात्मनः कानि कान्यपि चकार लज्जया। अयं पार्वती अस्ति, या इदानीं दर्पणे परिभोगस्य चिह्नानि पश्यन्ति, किंचित करोति। वो संभोगजन्य जो चिन्ह हैं, ऐसे चिन्हों को देखती हुई आत्मनः बिंबम अनु प्रतिकृते है, अपने बिंब के पीछे, अपने बिंब के बाद पृष्ठतः पीछे के देश में, अपने पीछे निषेदुषः अर्थात उपविष्टस्य, ठीक है, बैठे हुए। प्रातिपदिक तो निषेदुट होगा, लेकिन षष्ठी के एक वचन में निषेदुषः ऐसा रूप बनेगा। उपविष्टस्य अर्थात पीछे, अपने अपने बिंब के पीछे पृष्ठभाग में बैठे हुए। प्रणयिनः अर्थात भगवतः ईश्वरस्य, पार्वती के प्रणयी जो हैं भगवान शिव,
एतादृशस्य प्रणयिनः बिंबम वीक्ष्य, तो जिस समय दर्पण में संभोगजन्य चिन्हों को देख रही थी उसी समय क्या देखती है कि उनकी आकृति के पीछे भगवान शिव का भी बिंब है, यानी वे भी वहीं पर हैं। तो जैसे ये देखा कि भगवान शिव वहीं पर हैं तो लज्जया कानि कानि न चकार, कानि कान्यपि चकार, तो लज्जा से अलग अलग चेष्टाएं करने लगी। ठीक है, पार्वती जब उनको ऐसा ज्ञान हुआ कि भगवान पीछे ही हैं, तो कानि कान्यपि चकार। तो इत्यत्र कानि कान्यपि इति सामान्यतः निर्दिष्ट अनुभाव विशेष प्रतीत्यर्थम लज्जा शब्द प्रयोगेपि। देखिए, कानि कान्यपि इस वाक्यांश के द्वारा सामान्य रूप से जो निर्दिष्ट हैं अनुभाव विशेष, माने लज्जाजन्य जो अनुभाव विशेष, उन अनुभाव विशेष की प्रतीति के लिए लज्जा शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी तस्याह स्वविभावानुभावाभ्याम रसानुगुणाभिव्यक्ति रूपो ध्वनि, फिर भी उसके विभाव और अनुभावों के द्वारा रसानुगुण जो इसकी अभिव्यक्ति है उसको यहाँ पर हम ध्वनि कहते हैं। माने उस रूप में हम यहाँ पर लज्जा को व्यंग्य ही कहेंगे। माने लज्जा जो व्यंग्य, उसको यहाँ पर जो वाच्य किया गया है वो केवल अनुभाव विशेष की प्रतीति के लिए उसको उसका शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन उसके विभाव और जो अनुभाव हैं उनके द्वारा जो रसानुगुण जो उसकी अभिव्यक्ति है, माने जिस रूप में वो आस्वाद्य होता है लज्जा रूप व्यभिचारी, उस रूप में यहाँ पर वो वाच्य नहीं है, वो केवल एक अनुभाव विशेष की प्रतीति के लिए ही वाच्य किया गया है। आस्वाद्य मानता जो उसकी है उस रूप में वो वाच्य नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर लज्जा शब्द का प्रयोग होने पर भी हम उसको भावध्वनि ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लज्जा रूप व्यभिचारी व्यंग्य हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार इत्याहुहु ऐसा। अब यहाँ पर अप्यय दीक्षिता जो प्रथमा का बहुवचन में पद था कर्तृपद, उसका अन्वय कर देंगे कि आचार्य अप्यय दीक्षित इस प्रकार से कहते हैं। अब यहाँ से आचार्य जगन्नाथ इनका खंडन प्रारंभ करते हैं। देखिए, तदेतद् ध्वनिमर्मज्ञैः उपहसनीयमेव यावद् ससंदेहालंकार ध्वनिर्विषये अस्ति वचनम आचार्य अप्यय दीक्षितस्य तद् ध्वनिमर्मज्ञैः ध्वनि सिद्धांताचार्यैः उपहसनीयम एव। ध्वनि सिद्धांत के मानने वाले आचार्यों के द्वारा वह जो उनका निर्वचन है ससंदेहालंकार ध्वनि के विषय में, वह उपहसनीय है। तो उसमें फिर बता रहे हैं कि क्यों उपहसनीय है। तो तथा ही संशयाविष्ट इत्यत्र संशयपदेन एकस्मिन् पदार्थे नाना पदार्थ संबंधावगाहि ज्ञानम साक्षात् निवेद्यते। देखिए, कांचित कांचन गौरांगी, इस पद्य में क्या था, संशयापन्न जो पद था ना, उसी को यहाँ पर ये संशयाविष्ट ऐसा कह करके बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो संशयाविष्ट ऐसा पद है, इत्यत्र संशय पदेन, वहां पर संशय पद का अर्थ क्या है, तो कह रहे हैं एकस्मिन् पदार्थे माने विशेष्य रूपे एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना पदार्थ माने विरुद्ध नाना प्रकार संबंधावगाहि ज्ञानम, विरुद्ध जो नाना प्रकार हैं उनके संबंध को विषय बनाने वाला ज्ञान अगर होता है एक विशेष्य में, एक पदार्थ में, यहाँ पर इस प्रकार का साक्षात निवेदन किया जा रहा है। माने संशयाविष्ट पद में जो संशय पद है, उस संशय पद के द्वारा ये बताया जा रहा है साक्षात कि संशय अर्थात एक विशेष्य में अनेक
जो विरुद्ध प्रकार हैं, परस्पर जिनका विरोध है, ऐसे अनेक प्रकारों का संबंधावगाही जो ज्ञान है उसको हम संशय कहते हैं। तो प्रश्न होगा तत्र कोसौ विरुद्धः नानार्थः, वहां पर जो विरुद्ध नानार्थ हैं वो क्या है पदार्थ। इति विशेषाकांक्षायाम, तो भले वहां पर संशयाविष्ट, इस पद में संशय जो है वो सामान्य संशय आपने वहां पर वाच्य किया है, लेकिन वहां पर भी आकांक्षा तो होगी ना विशेष की। तो वहां पर संशय पदार्थ में जो घटक है विरुद्ध नाना प्रकार या विरुद्ध नानार्थ, उस विरुद्ध नानार्थ में जिज्ञासा होगी कोसौ विरुद्धः नानार्थः, इस प्रकार की जिज्ञासा होगी। इति विशेषाकांक्षायाम, माने इस प्रकार की विशेषाकांक्षा होगी, ठीक है, कि वो है कौन जो विरुद्ध हैं और एक पदार्थ में यहां पर विशेषण बन रहे हैं। तो इति विशेषाकांक्षायाम वक्षस्थलावेक्षणेन वक्षस्थलस्था एव लक्ष्मी ततः अवतीर्य किम पुरस्तिष्ठति इत्यादि अर्थः व्यंजना व्यापारेण बोध्यमानः। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वक्षस्थलम अवैक्षत, भगवान ने अपने वक्षस्थल को देखा, इस वाक्यांश से यह व्यंग्य होता है कि भगवान को यह संशय हुआ कि किम मद हृद्देशगता एव लक्ष्मी ही ततः अवतीर्य पुरस्तिष्ठति वा। तो भले ये संशय व्यंग्य हुआ, लेकिन संशय व्यंग्य निरपेक्ष रूप से तो नहीं हुआ है ना, विशेष आकांक्षा तो हो ही रही है ना वहां पर। सामान्य संशय में जो विरुद्ध नाना पदार्थ है, निरपेक्ष रूप से तो व्यंग्य नहीं हुआ है वक्षस्थलम अवेक्षत इस वाक्यांश से भी। तो सामान्य संशय में, माने सामान्य संशय से विशेष संशय की आकांक्षा होगी, और विशेष संशय की आकांक्षा में व्यंजना व्यापार से आपको इस प्रकार का विशेष आकार जो है, ऐसा संशय माने विशेष आकार वाला संशय हो जाएगा, जिसका आकार ये है कि वक्षस्थलस्था एव लक्ष्मी ही ततोवतीर्य किम पुरः तिष्ठति। और यह जो विशेष आकार वाला संशय है वो हम मान रहे हैं कि व्यंजना से होगा, लेकिन व्यंजना से होने पर भी उसमें कहीं ना कहीं सामान्य संशय की तो प्रयोजकता है कि नहीं, कि सामान्य संशय ही नहीं होता वाच्य, तो ये विशेष की आकांक्षा कैसे होती। तो विशेष की आकांक्षा कराने में सामान्य संशय तो हेतु है ना, तो सामान्य संशय से विशेष की आकांक्षा हुई, तब जाकर के विशेष संशय व्यंग्य हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अत्र विद्यमानः अर्थः सर्वथा निरपेक्षः नास्ति, वाच्यार्थ मुखापेक्षी अस्ति अत्र व्यंग्यार्थः। अतः तत्तादृशस्य व्यंग्यस्य अर्थात वाच्यार्थ मुखापेक्षिणः व्यंग्यस्य ध्वनि व्यपदेश हेतुता नास्ति। जो व्यंग्यार्थ वाच्य की अपेक्षा किसी भी रूप में करता है, ऐसे व्यंग्य की ध्वनि व्यपदेश हेतुता नहीं होती, अर्थात उस काव्य को हम ध्वनि काव्य नहीं कहते। तो वही कह रहे हैं कि व्यंजना व्यापारेण बोध्यमानः शक्त्या संशय शब्द निवेदित ज्ञान विशेषणी भूतेन। हाँ, तो भले विशेष आकार वाला जो संशय है वह व्यंजना से ज्ञात हुआ हो, लेकिन शक्ति के द्वारा जो संशय शब्द से निवेदित ज्ञान है, उस ज्ञान का विशेषणीभूतेन सामान्येन अर्थेन साकम अभेदेन पर्यवस्यति। माने उस संशय रूप सामान्य ज्ञान के विशेषण के रूप में उसके साथ अभेद हो जाता है। अब समझिए क्या बात है, आपके पास दो संशय हैं, एक जो सामान्य संशय है जो शक्ति के द्वारा ज्ञात माने अविधा के द्वारा ज्ञात हुआ है, एक जो है विशेष संशय जो व्यंजना के द्वारा बुद्ध है। अब जो व्यंजना के द्वारा बुद्ध संशय है वह अभेदेन उसका पर्यवसान
सामान्य संशय में ही हो जाएगा। ठीक है, एवं च, तो माने भेद नहीं रहा, भले वो व्यंजना से ज्ञात हुआ हो लेकिन वह पर्यवसित हो गया अभेदेन, किसके साथ, सामान्य संशय के साथ, जो शक्ति के द्वारा बुद्ध था। तो एवं च संशय मात्रस्य शक्तिया बोधनात् वक्षस्थलस्थिता एव इत्यादि, क्योंकि आप लोगों के लिए पुस्तक का भी हम कर दें हाँ प्रकाशन। हाँ, एवं च संशय मात्रस्य शक्तिया बोधनात् वक्षस्थलस्थिता एव इत्यादि विषयभागस्यापि विरुद्धनारार्थत्वेन सामान्याकारेण अवलीढतया तया एव कवलीकरणात् वाच्यार्थ संशय पर्यवसायकत्वाच्च न कस्यापि ध्वनि विपदेश हेतुता। देखो भैया, दो आपके पास संशय हैं, उसमें से वाच्य संशय की तो ध्वनि विपदेश हेतुता हो ही नहीं सकती, लेकिन आप जो व्यंग्य संशय, विशेष जो संशय है व्यंग्य, उसको लेकर के अगर आप ध्वनि कहेंगे तो समस्या ये है कि देखिए, संशय सामान्य जो शक्ति के द्वारा ज्ञात है, और वक्षस्थल स्थिता इत्यादि जो विशेष है, उस विषय भागस्यापि माने विशेष संशयस्यापि विरुद्ध नानार्थत्वेन, वस्तुतः वो भी संशय विरुद्ध नानार्थत्व रूप सामान्य तो उसमें भी है ना, तो विरुद्ध नानार्थत्वेन रूपेण अथवा तेन सामान्याकारेण अवलीढतया, अर्थात निश्चिततया, है ना। तो इस प्रकार से वो भी निश्चित है, उसका भी जो स्वरूप है वो इसी प्रकार का है। विरुद्ध नानार्थत्व रूप सामान्य उसमें भी है विशेष संशय में, और विरुद्ध नानार्थ रूप जो सामान्य है वो सामान्य संशय में भी है। तो इस प्रकार से विरुद्ध नानार्थत्व रूप धर्म के दोनों संशयों में रहने से शक्ति के द्वारा ही, तया एव में जो तृतीयांत पद है उसका अर्थ करेंगे शक्त्या एव कवलीकरणात् अर्थात स्वीकारात्, तो शक्ति के द्वारा ही उस विशेष संशय का भी ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि विरुद्ध नानार्थत्व रूप सामान्य तो उसमें भी है। तो तया एव माने अविधया एव कवलीकरणात् वाच्यार्थ संशय पर्यवसायकत्वाच्च, तो एक तो शक्ति के द्वारा बोध होता है उसका भी, विशेष संशय का भी, और संशय सामान्य जो संशय है उसमें उसका पर्यवसान हो जाता है। इति न कस्यापि ध्वनि विपदेश हेतुत्वम युक्तम, अर्थात किसी भी संशय का, चाहे वो वाच्य संशय हो चाहे वो व्यंग्य संशय हो, किसी भी संशय का ध्वनि विपदेश हेतुता नहीं है। माने आप किसी भी संशय को यहाँ पर लेकर के इस काव्य को ध्वनि नहीं कह सकते। तो अब ये प्रश्न करेंगे भैया कि आप तो ऐसा मानते हैं ना कि जहाँ पर कोई अर्थ व्यंग्य होता है वहां पर ध्वनि काव्य होता है प्रधान रूप से, तो यहाँ पर ये जो संदेह है वो प्रधान रूप से व्यंग्य हो ही रहा है, तो इसको आप क्यों नहीं मानते हो ध्वनि काव्य। तो अब इसमें कहते हैं कि देखिए, कहीं पर भी जो व्यंग्य अर्थ होता है अगर वह किसी भी रूप में वाच्य हो गया, ये आपको उत्तम काव्य के जब हम लक्षण पढ़ रहे थे प्रथमानंद में तब भी बताई थी ये बात कि कथमपि वाच्यवृत्त्यालिंगितस्य व्यंग्यस्य ध्वनि व्यपदेश हेतुता न भवति, अर्थात यदि वाच्य व्यंग्यार्थ किसी भी रूप में वाच्य हो गया तो उसके व्यंग्य होने पर भी, माने विशेष रूप से या तदन्य रूप से व्यंग्य होने पर भी उसको हम ध्वनि नहीं कह सकते। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि भले संशय जो है वो विशेष रूप से व्यंग्य हो रहा हो लेकिन सामान्य रूप से वो वाच्य हो गया है, इसीलिए सर्वथा वाच्य वृत्त्यनालिंगितत्व नहीं है व्यंग्य में। ठीक है, तो सिद्धांत क्या है ध्वनि काव्य के विषय में, तो बता रहे हैं सर्वथा वाच्य वृत्ति अचुंबितस्य, वही अनालिंगितम नाम वाच्य वृत्तिया अचुंबितस्यैव, माने किसी भी प्रकार से अभिधा का स्पर्श, वाच्य वृत्ति जो अभिधा है उसका स्पर्श नहीं हुआ हो, ऐसे व्यंग्य में ही ध्वनि
व्यपदेश हेतुता होती है। तो वाच्य वृत्ति अचुंबितस्यैव व्यंग्यस्य तथात्वं, तथात्वं नाम ध्वनि व्यपदेश हेतुत्वं केन सिद्धांतितम, तो कहते हैं ध्वनि मार्ग प्रवर्तकैः सिद्धांतितत्वात्। बोले ध्वनि मार्ग के आचार्यों के द्वारा उसी व्यंग्यार्थ की ध्वनि व्यपदेश हेतुता होती है, माने उसी व्यंग्य के होने पर हम किसी काव्य को ध्वनि कहते हैं जो व्यंग्य किसी भी रूप में वाच्य न हुआ हो। अस्तु, अस्मिन् सिद्धांत वचसी, यह ध्वनि सिद्धांत स्थापकाचार्यः अस्ति आचार्य आनंदवर्धनः, तस्य वचः प्रमाणत्वेन अत्र अवतारयत्याचार्यः जगन्नाथः। पश्यन्तु, तथा च द्वितीयोद्योते, आचार्य आनंदवर्धन द्वितीयोद्योत में कहते हैं शब्दार्थ शक्त्या क्षिप्तोपि व्यंग्योऽर्थः कविना पुनः यत्राविष्क्रियते स्वोक्त्या सान्यैवालंकृतिर्ध्वनेः। शब्दार्थ शक्ति के द्वारा अक्षिप्त जो व्यंग्यार्थ है, माने व्यंजना व्यापार के द्वारा भी जो ज्ञात अर्थ है, व्यंग्यार्थ है, यदि कवि ने उसको अपनी उक्ति, यहाँ पर उक्ति का अर्थ करेंगे अभिधा, तो अपनी अभिधा से यानी वाच्य रूप में कहीं उसको प्रकट कर दिया, तो फिर भले वो व्यंग्य हो, तो माने उसी रूप में तो वाच्य और व्यंग्य नहीं हो सकता, एक ही रूप से एक अर्थ वाच्य और व्यंग्य नहीं हो सकता। तो क्या होता है कि वो जिस रूप में व्यंग्य है उससे अन्य रूप से अगर वाच्य कर दिया तो वो फिर ध्वनि नहीं होती, वो अन्य ही अलंकृति होती है। ठीक है, वो ध्वनि मार्ग से अन्य ही कोई मार्ग है, उसको हम ध्वनि काव्य नहीं कहते। ठीक है, सान्यैव अलंकृतिर्ध्वनेः इति सूत्रयित्वा, तो ऐसा वो कारिका लिख करके फिर क्या करते हैं ग्रंथ, संकेत काल मनसम विटम ज्ञात्वा विदग्धया हसन्नेत्रार्पिता कूतम लीला पद्मम निमीलितम। अत्र कस्याश्चित् नायिकायाः नायकः तत्र समीपदेशे अस्ति, स च तस्याः संकेतकालं जिज्ञासते, कदा अवाभ्यां मेलनीयमिति, कः कालः अस्माकम् इति संकेतकाले अस्य मनः अस्ति, अतः असौ संकेतकालमनाः अस्ति। अस्तु, तादृशं संकेतकालमनसं विटम् अर्थात् नायकं जारं ज्ञात्वा विदग्धया, कि अयं विटः मम नायकः संकेतकालं ज्ञातुमिच्छति मत्तः, एवं भूतं तं ज्ञात्वा विदग्धया कयाचित्, कोई समझदार एक नायिका थी, उसने क्या किया, हसन्नेत्रार्पिता कूतम, हंसते हुए अस्तु हसता नेत्रेण अर्पितः आकूतः, तो आकूतो नाम अभिप्रायः, अर्थात विकसित नेत्रों से प्रकट कर दिया है अपना अभिप्राय, ऐसा। तो हसन नेत्रार्पिता कूतम, अच्छा ये क्रिया विशेषण होगा, हसता नेत्रेण प्रकटितः आकूत विशेषः यस्मिन् तद यथा स्यात् तथा, तो यस्मिन् नाम यस्मिन् कर्मणि यस्यां क्रियायां, तो वो जो लीला पद्म को निमीलन की जो क्रिया है उस क्रिया में ये विशेषण है हसन नेत्रार्पिता कूतत्व, तो माने विकसित नेत्रों से
अपने अभिप्राय को प्रकट करती हुई उसने क्या किया, नायिका ने लीला पद्म जो उसके हाथ में खेलने वाला कमल था उसको बंद कर दिया, लीला पद्मम निमीलितम। ठीक है, तो यहां पर अगर ऐसा नहीं कहते कभी कि संकेत काल मना अस्ति असौ, तो यह व्यंग्य अधिक चमत्कारी होता, क्योंकि किसी भी रूप में वस्तुतः व्यंग्य, यहाँ पर व्यंग्यार्थ क्या है कि प्रदोषः अस्माकं संकेतकालः, यस्मिन् काले कमलं पद्मं निमीलति, हाँ, यस्मिन् समये कमलस्य संकोचो भवति सः कालः आवयोः संकेतस्य। तो ये व्यंग्य अगर बिना इस बात को बताए सामाजिक को कि ये जानना चाहता है, अगर इस बात को बिना बताए पद्य में अगर ये व्यंग्य होता तो अधिक चमत्कारी होता, लेकिन कवि ने क्या कर दिया, पहले बता दिया पाठक को कि ये जो नायक है ना ये जानना चाह रहा है। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि ये जो क्रिया है वो कृत्रिम हो गई एकदम, पद्म को संकोच करने की जो क्रिया है ना वो एकदम आर्टिफिशियल हो गई। तो जब ये पता है कि वो किस लिए ऐसा कर रही है, तब सामाजिक को उस व्यंग्यार्थ से चमत्कार इतना नहीं होता। वही कह रहे हैं कि अत्र संकेत काल मनसम ज्ञात्वा लीला पद्मम निमीलितम इति वदता कविना, ऐसा लिखते हुए कवि ने क्या कर दिया, लीला पद्म निमीलनस्य प्रदोषाभिव्यंजकत्वम सोक्त्या एव निवेदितम, लीला पद्म के निमीलन की क्रिया के द्वारा जो प्रदोष व्यंग्य हो रहा था काल, उसकी जो व्यंजकता थी वो इस क्रिया में थी, उस व्यंजकता को अपनी उक्ति से, माने अविदा से ही थोड़ा प्रकट कर दिया, एकदम ऐसे नहीं बताया लेकिन थोड़ा प्रकट कर दिया। ठीक है, कि संकेत काल क्या होगा। तो संकेत काल मनसम इत्यादि पद के द्वारा अपनी उक्ति से प्रदोषाभिव्यंजकता जो है इस क्रिया की, उसको कवि ने यहाँ प्रकट कर दिया है। इसीलिए ध्वनि मार्गाद अयम अपरः एव, ये ध्वनि मार्ग से तो कोई दूसरा ही है, तो दूसरा कौन होगा, तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य है ये। अयम मार्गः गुणीभूत व्यंग्यस्य। अस्तु, इस प्रकार से आचार्य आनंदवर्धन ये बताते हैं कि चमत्कारी जो व्यंग्यार्थ है यदि उसको किसी भी रूप में कभी अपनी उक्ति से, माने अविधा से ही प्रकट कर देता है अनवधान से, तो वह फिर काव्य ध्वनि न होकर के गुणीभूत व्यंग्य होगा। यथा वा, एक और पद्य आचार्य आनंदवर्धन वहां बताते हैं, अम्बा शयते त्रिवृद्धा परिणत वयसाम अग्रणी रत्रता तो निशेषागार कर्म श्रम शिथिलतनु कुंभदासी तथात्र अस्मिन् पापाहमेका कतिपय दिवस प्रोषित प्राणनाथा पांथा येत्थम तरुण्या कथितमवसर व्याहृति व्याजपूर्वम्। इदं पद्यं यदि भवद्भिः एकं प्रसिद्धं पद्यमस्ति साहित्ये, तत् पठितम् अस्ति चेत् अस्य पद्यस्य अर्थः तस्य समान एव। श्वश्रूरत्र निमज्जति अत्राहं दिवसं प्रलोकय मापथिक रात्र्यन्धक शय्यायां मम निमङ्क्ष्यसि। तो तत्र तु निषेधरूपः वाच्यार्थः अस्ति। अत्र इयं या अस्ति वक्त्री नायिका सा न निषेधति, सामान्यम् अत्र प्रकटयति हार्दम। तो कोई पथिक है जो इसके घर में रुक रहा है नायिका के, और ये व्यभिचारिणी नायिका है, तो उसको बता रही है कि देखो हमारे यहाँ पर तुम आए हो तो, लेकिन समस्या कोई नहीं है रुकने की, अगर तुमको ऐसा लगे कि तुम्हारे घर में पर्याप्त जगह है। तो उसने पूछा कि बताओ कैसे पर्याप्त जगह है, तुम्हारे घर में तो कई लोग दिख रहे हैं और जगह तो कम दिख रही है। तो बता रही है उसको, देखो कैसे कैसे हम लोग सोते हैं रात को। अम्बा शयतेत्र, यहाँ पर हमारी जो सास है ना वो सोती है।
तो बोले सास कैसी है तुम्हारी? 50, 55, 60 वाली है तो तुरंत जग जाएगी। बोले नहीं नहीं, वृद्धा, बूढ़ी है एकदम, 90, 95 साल की। तो अम्बा शेते त्रिवृद्धा, चलो ठीक है ये ऑक्यूपाइड है जगह, इस जगह पे कौन सोता है? तो अत्र तातः अस्माकम, हमारे ससुर जी सोते हैं यहाँ पर। तो बोले वो क्या, उनकी चिंता मत करो, वो तो इतने वृद्ध हैं। तो उनको बता रही है कि परिणत वयसा अग्रणी, जितने लोग हैं ना बूढ़े लोग, वो उनके पितामह भीष्म हैं। तो यावन्तः परिणत वयसः जनाः सन्ति, परिणतम वयः, है ना, पक्वम वयः येषां ते परिणत वयसः तेषां परिणत वयसाम जनानाम, अर्थात अतिवृद्धानाम जनानाम अपि अग्रणी अस्ति। तो ये भी 95 प्लस 90 प्लस है। तो ये भी गहरी नींद में सोते हैं, और जग भी जाए तो इनकी दोनों की आंखें कान सब शिथिल हैं, ना इनको कुछ दिखाई देता है बेचारों को, ना इनको कुछ सुनाई देता है। चलो ठीक साहब, और यहाँ कौन सोता है बीच में? तो निशेषागार कर्म श्रम शिथिल तनुहु कुंभदासी तथात्र, पूरे दिन घर का काम करने से जो थकी हुई होती है, ऐसी निशेषागार कर्म भी शिथिला तनुहु, कर्मणाम श्रमेण शिथिला तनुहु यस्याह सा। इस प्रकार के इतने सारे घर के कामों से जो श्रम होता है, उस श्रम से थक जाता है शरीर जिसका, एकदम शाम को जब बेचारी बैठती है तो एकदम इसका शरीर टूट रहा होता है थकान से। ऐसी हमारी एक बाई है घर में काम करने वाली, कुंभदासी। तो अब कुंभदासी शब्द का भी क्या है, देखिए, कुंभदासी को मैंने कुंभ नाम की दासी भी दासी हो सकती है, अथवा जलानयन के लिए पहले क्या होता था, लोग रखते थे, क्योंकि घर में जो पानी होता था वो बहुत दूर से आता था पहले, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, बटन दबाओ पानी मिल गया। तो कुछ महिलाएं इस प्रकार की वृत्ति भी करती थी, दूसरे के घरों में पानी लेकर के आने का काम। तो ये बेचारी पूरे दिन घड़े लेकर के आती है भर भर कर, और थक जाती है, तो शाम को घोड़े बेच के सोती है ये भी। चलो ठीक है, वो थोड़ी सी जगह दिख रही है, वहां कौन सोता है? तब कहती है अस्मिन पापाहमेका अस्मिन स्थाने अहम पापा अहम मंदभाग्या। अरे भाई, तुम पापिनी क्यों कह रही हो खुद को कि मैं इसलिए पापिनी हूं? कतिपय दिवस प्रोषित प्राणनाथा, कुछ ही दिवस पहले मैं कैसी हुई हूं? प्रोषित प्राणनाथा हुई हूं। मेरा पति कुछ दिन पहले ही गया है, अर्थात उसका भी आने का कोई अभी योजना नहीं है, वो भी नहीं आने वाला जल्दी। तो तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। तो पांथा इत्थम, अब देखो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सामाजिक समझ ही जाएगा कि ये क्या कहना चाह रही है, क्या है इसके मन में, है ना। तो पांथा इत्थम तरुण्या कथितम अवसर व्याहर्ति व्याज पूर्वम। तो इस प्रकार से पांथ के लिए, मैंने राहगीर के लिए, तरुणी के द्वारा, एक युवती के द्वारा कथितम, ऐसा कहा गया। लेकिन कैसे कहा गया? तो क्या क्रिया विशेषण बता रहे हैं कि अवसर व्याहृति व्याज पूर्वम। अवसर व्याहृति जो है, माने प्रासंगिक वचन का जो कहना है, प्रासंगिक जो व्यवहार करना है, उस प्रासंगिक व्यवहार के ब्याज पूर्वक। तो भले 3 चरणों में पहले ये व्यंग्य होता कि तुम अत्र निशंकम रंतुम आया ही, तुम रात को इस स्थान पर निशंक, मन शंका बिना रमण करने आ सकते हो, ये व्यंग्य हो रहा है। लेकिन पहले 3 चरणों से ये बात व्यंग्य हो सकती थी, लेकिन कवि ने जो अंतिम में कह दिया कि इस प्रकार से बात को कहने के बहाने से, छल से, तो ये जो छल का प्रयोग किया कवि ने, इससे ये व्यंग्य थोड़ा स्पष्ट सा हो गया, है ना, कि अपनी प्रासंगिक वचन के छल से या बहाने से उसने इस प्रकार का कहा। तो इसका मतलब तो क्लियर हो गया। पहले तो थोड़ी संभावना भी थी कि चलो ठीक है भाई, अगर स्त्री जो है वो
वक्त्री जो है, अगर वो कोई पतिव्रता स्त्री है तो कदाचित ये व्यंग्य ना भी होता, लेकिन अब तो आपने क्या कर दिया, पहले 3 चरणों से जो व्यंग्य हो रहा था उसी को आपने चतुर्थ चरण के जो अंतिम अंतिम पद है क्रिया विशेषण उसके द्वारा उसको स्पष्ट कर दिया, उसका निवेदन कर दिया आपने। वही कहते हैं कि देखिए, अत्र निशंकम रंतुमाया इति अर्थ अर्थः चरणत्रय व्यंग्योपि, पहले 3 चरणों से यहाँ पर तुम बिना किसी शंका के रमण करने आ सकते हो। ऐसा ऐसा नारायण ऐसा जो व्यंग्य था वह पहले 3 चरणों से व्यंग्य हो ही रहा था, लेकिन उसके व्यंग्य होने पर भी अवसर व्याहृते है व्याजत्वम, प्रासंगिक कथन को ब्याज कहना कि इसने ये छल ऐसे छल से, हाँ, प्रासंगिक वचन के छल से, तो प्रासंगिक वचन को छल कहना कवि का जो है वो यहाँ पर इस व्यंग्य को स्पष्ट कर दे रहा है। तो एवं ब्रुवता कविना स्फुटम सोक्त्या निवेदितः, व्यंग्य होने पर भी कवि ने इस प्रकार से कहते हुए उसको स्फुट निवेदन कर ही दिया। इति अयम अपि न ध्वनेः मार्गः, इसीलिए यह पद्य भी ध्वनि मार्ग का नहीं है। यह मार्ग भी ध्वनि का नहीं है, माने इस पद्य में भी आप ध्वनि नहीं कह सकते। इत्याहुः आनंदवर्धनाचार्याः, ऐसा आचार्य आनंदवर्धन ने कहा है। ठीक है, अब उनके टीकाकार जो हैं प्रसिद्ध आचार्य अभिनव गुप्त, उनका भी निरूपण जो है वो बताते हैं तृतीयोद्योत के व्याख्या जो है उनकी, कि वो भी ऐसा कहते हैं कि किसी भी रूप में जो व्यंग्यार्थ है वो वाच्य नहीं होना चाहिए, कवि की अविधा के द्वारा वो प्रकट नहीं होना चाहिए। ऐसा आचार्य अभिनवगुप्त भी कहते हैं, तो उनका भी प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पर आचार्य जगन्नाथ। तृतीयोद्योते च गुणीभूत व्यंग्य निरूपणे व्यंग्यस्यार्थस्य यदि मनागप्युक्त्या प्रकाशनम तदा गुणी भाव एव शोभते, यदि व्यंग्यार्थ का थोड़ा भी मनागपि अविधा से प्रकाशन हो गया, उक्त्या माने अविधया, अविधा से प्रकाशन हो गया तो उसका गुणी भाव ही योग्य है, वही उसकी शोभा करता है, उसको हम ध्वनि या माने प्रधान नहीं कह सकते। ठीक है, तस्मात् यत्रोक्तिम विना व्यंग्योर्थः तात्पर्येण प्रतीयते तत्र तस्य प्राधान्य ध्वनित्वम। तो अब प्रश्न होगा कि आप उसको प्रधान मानेंगे कब व्यंग्यार्थ को? तो कह रहे हैं कि देखिए, जहां पर किसी उक्ति के बिना, कवि के किसी माने अविधा के बिना, कवि के किसी साक्षात पदोपन्यास के बिना, यदि तात्पर्य से कवि का तात्पर्य किस अर्थ में होगा, ऐसे तात्पर्य से अगर व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है, तत्र तस्य प्राधान्यम, वहां पर उसकी प्रधानता होती है और वहां पर उस समकाव्य को ध्वनि काव्य भी कहते हैं। इति तद युक्ति विवेचने अभिनव गुप्त पादाचार्याः, अर्थात आचार्य आनंदवर्धनस्य युक्ति विवेचने आचार्य अभिनव गुप्त पादाः एवं आहुः, आचार्य अभिनव गुप्त भी इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है, तो अब तक ये सिद्ध हुआ कि आप जो कह रहे थे कि सामान्य रूप से वाच्य है, तो क्या हुआ, विशेष रूप से तो व्यंग्य ही है। संदेह तो क्यों ना इसको संदेह शंका माने संदेह अलंकार ध्वनि कहा जाए, तो सो बात नहीं है। और कहते हैं न एवं च एवं विधेषु व्यंजकत्वस्य व्यंग्यस्य वा मनागुक्ति संस्पर्श मात्रेण ध्वनित्वं निराकुर्वाणाः। तो इस प्रकार से जो हमारे ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं वो अंबा शेतेत्र और संकेत काल मनसम इत्यादि पद्यों में व्यंजकत्व अथवा व्यंग्य, ठीक है, तो देखिए एक जगह इन्होंने क्या किया है, व्यंजकता जो है ना, नेत्र निमीलन रूप क्रिया की, उस व्यंजकता के ध्वनित्व का निराश किया है। और एक जगह है उत्तर पद्य में जो व्यंग्य है
उसकी ध्वनित्व का निराश किया है। ठीक है, तो क्रम से आप जान लेना। व्यंजकत्वस्य व्यंग्यस्य वा मना उक्ति संस्पर्श मात्रेण, थोड़ा सा उक्ति का स्पर्श मात्र से, अविधा का स्पर्श थोड़ा सा हो गया, उसी से ही क्या हो गया, ध्वनित्वम निराकुर्वन् एते आचार्याः, ध्वनि सिद्धांताचार्याः। तो ऐसे माने उसको निराकृत करते हुए, उसका खंडन करते हुए जो आचार्य हैं, वे कांचित कांचन गौरांगीम इति पद्ये शब्दाविहित व्यंग्ये ध्वनित्वम कथमिव स्वीकुर्वीरन। हाँ, कि जब थोड़ा अविधा का स्पर्श हो जाने से, साक्षात तो कहीं पर भी नहीं कहा है उस व्यंग्यार्थ को किसी भी रूप में, लेकिन थोड़ा सा प्रकारांतर से वो व्यंग्यार्थ निवेदित हो गया, जब ऐसी स्थिति में आचार्य वहां पर उसको ध्वनि नहीं मान रहे हैं, तो आप तो सीधा संशय को वाच्य कर रहे हो। वही कह रहे हैं कि शब्दाविहित व्यंग्य, शब्द के द्वारा अविहित जो व्यंग्य है उसका ध्वनित्व तो कैसे मानेंगे, कथमिव स्वीकुर्वीरन, उसको कैसे स्वीकार करेंगे। ठीक है, वही क्री धातु का आत्मनेपद में विधिलिंग में रूप बनेगा। ठीक है, स्वीकुर्वीरन माने न कथमपि स्वीकर्तुम योग्यः अयं पक्षः आचार्य अपैदीक्षितस्य। एतेन दर्पणे च परिभोगदर्शिनी इति प्रागुक्त पद्ये लज्जाध्वनित्वं यदि यदीक्षितैरभ्यधीयत तदपि अपास्तम। हाँ, कि उन्होंने जो कांचित कांचन गौरांगी ऐसा पद दिया था, उसमें तो संदेह अलंकार ध्वनि का निराश हो ही गया, लेकिन उन्होंने जो द्वितीय पद्य दिया था दृष्टांत में कुमार संभव का, उसमें भी लज्जा ध्वनित्व नहीं है, ऐसा सिद्ध हो जाएगा हमारे इसी खंडन के प्रयास से। वही कह रहे हैं कि एतेन, अर्थात कांचित कांचन गौरांगी इत्यस्मिन् पद्ये यह खंडनस्य विधिरस्माभिः उपात्तः तेनैव उपात्तेन विधिना दृष्टांत भूते कुमार संभवस्य पद्येपि लज्जा ध्वनित्वम् आचार्य अपैदीक्षितेन यद अविहितम तन्निरस्तम भवति, वो निरस्त हो जाएगा। ठीक है, अर्थात तत्रापि लज्जा ध्वनित्वं नास्त्येव तदपि अपास्तम इति दिक्। अस्तु, फिर यहाँ पर ये चूंकि यह सादृश्य मूलक अलंकार है और सादृश्य के प्रयोजक के रूप में अथवा सादृश्य रूप में जो साधारण धर्म होता है, वह साधारण धर्म का भी कुछ इसमें विशेष स्वरूप है, उसको बताते हैं। अस्मिंश्च संशये नाना कोटिषु क्वचित एकैव समानो धर्मः क्वचित पृथक, अर्थात जो नाना विरुद्ध जो नाना कोटियां किसी एक धर्मी में भाषित हो रही हैं, कई बार उनमें उनके साथ समान धर्म भी, एक ही धर्म हो सकता है साधारण धर्म, और कई बार उनके साथ वो जो धर्म है इस धर्मी का वो पृथक भी हो सकता है। ठीक है, सबके साथ अलग अलग। ठीक है, और वो भी माने जो दो प्रकार का धर्म है वो भी क्वचित अनुगामी, ये आप पढ़ चुके हैं पहले सादृश्य मूलक अलंकारों में, कि साधारण धर्म कहीं पर अनुगामी होता है, माने उपमान और उपमेय दोनों के साथ उसका अन्वय हो सकता है, होता है। क्वचित बिंब प्रतिबिंब भावापन्न, कि जहाँ पर वास्तविक कोई एक साधारण धर्म नहीं होता, लेकिन अभेदाध्यवसाय से, है ना, उनमें भिन्न धर्मों को एक मान करके और उस एक धर्म से वहां पर उपमा या कोई भी सादृश्य मूलक जो अलंकार होता है वो उपपन्न होता है। तो कहीं पर संशय अलंकार में जो साधारण धर्म होगा प्रकार और विशेष्य के बीच में, संदिह्यमान और संदिग्ध के बीच में, वो बिंब प्रतिबिंब भावापन्न होगा, और कहीं पर वो जो निर्दिष्ट हो सकता है और कहीं पर अनिर्दिष्ट हो सकता है, माने कहीं पर वो साधारण धर्म कहा जाएगा शब्द के द्वारा, कहीं पर नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार से ससंदेह अलंकार में साधारण धर्म की स्थिति को जानना चाहिए। अस्तु, तदलम एतावता पाठेन पुनः इतः अग्रे एतेषां साधारण धर्माणाम् उदाहरणानि यावन्ति सम्पद्यन्ते तेषाम् अग्रे
विवरणम् आचार्यः प्रस्तोष्यति, तच्च वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। धन्यवादः।